आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा सा लास्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा अकाउंटिंग इक्वेशन में कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, शो करती है। इसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं या फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। ये आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने ये भी देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग बेसिकली 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। जब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है कोई भी, आप लोगों ने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है। जब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, एटलीस्ट डबल चेंज जरूर आएगा, कम से कम, ठीक है। 2 से ज्यादा चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन में जरूर आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, लास्ट चैप्टर में, कि जब आप कोई एसेट बाय करते हैं, लेट सपोज हमने कोई मशीनरी बाय की। मशीनरी बाय जब हम कर रहे थे तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे थे, एसेट साइड पे, ठीक है, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, हमारा एसेट। कैश पे किया हमने, तो कैश आपने पे किया, तो कैश हम किस में से लेस कर रहे थे, एसेट साइड पे कैश में से, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हुई तो उसके कितने इफेक्ट हुए, 2 इफेक्ट हुए, आपने दोनों को रिकॉर्ड किया। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या लाजमी नहीं है कि सिर्फ 2 ही चेंजेस आए, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें 2 से ज्यादा भी चेंजेस आते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये याद रखना कि एटलीस्ट डबल चेंज तो जरूर होगा, ओके। अब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस इलिस्ट्रेशंस हैं, उनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आप लोगों के साथ में एनालिसिस करूंगा ट्रांजैक्शंस का, तो स्क्रीन पे देखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट ₹1 लाख टू कमेंस हिज बिजनेस। अच्छा, अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना है। आप लोगों ने इसको लेक्चर को सुनना है और बाद में आपने डिटेल में इसको स्टडी करना है, ठीक है। याद कुछ भी नहीं करना आपने, मैंने पहले भी बताया है, रटा नहीं लगाना और याद कुछ नहीं करना। आपने कंसेप्ट के साथ क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक हो गया। अब मैं ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसका हम एनालिसिस करेंगे। आपने इसके बाद बुक में से इसको डिटेल में क्या करना है, रीड करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है जी, मिस्टर रिजवान ने इन्वेस्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया जी, ₹1 लाख। अब आपने ये बताना कि इसमें चेंजेस कितनी आई हैं। एनालिसिस में देखें जी, इसमें आपने लिखना सबसे पहले जी 2 चेंजेस आई हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। पहली चेंज क्या है जी, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो कैश आपका जो है वो एसेट वो लेके आया, तो कैश क्या होगा आपका, इंक्रीज। और दूसरा क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, कैपिटल। कैपिटल को आप ओनर इक्विटी भी मैंने बताया लिख सकते हैं। अब साथ ब्रैकेट में देखें वो क्या लिख रहा है, आपने ये साथ लिखना है एनालिसिस करके ना कि ये क्या है, ये एसेट है कैश आपका। ब्रैकेट में देखिए उसने लिखा हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या है, कैपिटल और ओनर इक्विटी इंक्रीज बाय ₹1 लाख। अब कैपिटल और ओनर इक्विटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की। अब आपने एनालिसिस करते हुए साथ ये लिखना है, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप अगर ये नहीं भी करेंगे तो हम ट्रांजैक्शंस कर लेंगे आगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले 5 चैप्टर अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं। तो लर्निंग के लिए, अच्छी तरह लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर स्टडी करें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही ओपन करंट अकाउंट विद ABL एंड डिपॉजिट ₹30,000। ही सेज कि इसने एक करंट अकाउंट ओपन करवाया अपना ABL बैंक में और उसमें डिपॉजिट करवाया है कैश ₹30,000। अब एनालिसिस करते हैं हम जी। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कितनी चेंजेस आएंगी जी, 2 चेंजेस आएंगी। पहली चेंज क्या आएगी जी, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये लिखा हुआ है पहली ट्रांजैक्शन में, देखें जी, डिक्रीज इन कैश बैलेंस, या आप लिख दें जी कैश इज डिक्रीज्ड। अपनी वर्डिंग में भी आप जैसे आपको इजी लगे लिख सकते हैं, लेकिन ये भी इजी वर्डिंग है, कोई इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, तो आप सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं।
डिक्रीज हुआ जी आपका कैश कितने से, रुपीज 30,000 से, और ब्रैकेट में इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, ये 61 है। कैश आपका क्या है, 61 है, ये कैश के बारे में बता रहा है। और सेकंड चेंज क्या है, बैंक बैलेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज, और बैंक बैलेंस भी क्या होता है आपका 61 होता है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखिए, ही बोरोस रुपीज 50,000 फ्रॉम सलीम एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। सलीम से बोरो किया है रुपीज 50,000, इंटरेस्ट कितना जी, 12%। अच्छा, जब आप बोरो करेंगे, ठीक है, लोन लिया आपने, तो लोन की सूरत में लिया आपने कैश की सूरत में, तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कितनी चेंजेस आएंगी, 2 चेंजेस आएंगी। पहली चेंज क्या आएगी, आपके पास कैश इंक्रीज हुआ है और वो क्या है आपका 61 है। दूसरा, आपकी लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई है, आपने जिससे लोन लिया आपने उसको पे करना होता है, तो जिसको आपने पे करना होता है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी हमारी किस सूरत में है, मिस्टर सलीम की सूरत में। तो या तो आप नाम लिख लें इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लें इंक्रीज इन क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिख लें साथ सलीम के क्रेडिटर का नाम क्या है, खाली क्रेडिटर भी लिख दिया है तो ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गया अब इंक्रीज, और ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। क्रेडिटर को हम अकाउंट पेबल भी बोलते हैं। उसके बाद है जी ट्रांजेक्शन नंबर 4, ही परचेजेस फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है कैश पे। अगेन एनालिसिस करें आप, कितनी चेंजेस आएंगी, 2 चेंजेस आएंगी। पहली चेंज क्या आई कि आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हमारा क्या है, 61 है, ठीक है। तो देखें पहले ट्रांजेक्शन क्या है जी, इंक्रीज इन फर्नीचर बाय रुपीज 20,000, 61 है, साथ ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरी चेंज क्या आई, आपने कैश पे किया, तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज इन कैश बैलेंस बाय रुपीज 20,000, जस्ट एन एसेट। अच्छा, मैं ये आप लोगों को इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग ये नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, इसके बगैर भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि प्रॉपर लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहले 5 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करें। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, ही परचेजेस गुड्स सेलेबल गुड्स। अब देखें गुड्स क्यों परचेज की जाती हैं, ताकि आप आगे रीसेल कर सकें, वो साथ उसने ब्रैकेट में लिख भी दी है। ही परचेजेस गुड्स, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करते जाएंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ये बार बार रिपीट होगी ऐसी चीज़ें, याद कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और आपको ऐसा ऐसा क्लियर होती जाएंगी और याद होती जाएंगी। ही परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर रुपीज 25,000 एंड पेड कैश रुपीज 15,000। अब इस ट्रांजैक्शन में 3 चेंजेस आएंगी, आप देखें वो कैसे, क्या, एक तो आपने गुड्स परचेज की, ठीक है। तो देखें पहली ट्रांजैक्शन में उसने लिखा है इंक्रीज इन परचेजेस, ठीक है, साथ ब्रैकेट में लिखा है गुड्स बाय रुपीज 25,000। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो आपने इसको क्या ट्रीट करना है, एक्सपेंस, ब्रैकेट में साथ लिखा हुआ है। लेकिन जब लोग एसीसीए स्टडी करेंगे तो एसीसीए की बुक्स में बताया जाता है कि आपने परचेजेस को एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना। तो ये आप लोगों के लिए, आप इसको एक्सपेंस ही ट्रीट करें, क्योंकि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इसको, ठीक है। ये गुड्स आपका एसेट तब बनेंगी जब ये स्टॉक में चली जाएंगी, गुड्स का स्टॉक आपका एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चेंज क्या आएगी, आपने कैश पे किया कितना, 15,000, तो डिक्रीज इन कैश कितना आया, 15,000। थर्ड चेंज क्या आएगी कि आपने गुड्स जो है वो 25,000 रुपए की परचेज की हैं, कैश आपने पे किया है सिर्फ 15,000, तो रिमेनिंग 10,000 अभी पे करना है, तो आपके क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। तो थर्ड चेंज ये है जी, इंक्रीज हो रहा है जी क्रेडिटर में, क्रेडिटर का नाम क्या है जी, मिस्टर अफजल, कितने से, 10,000 से, ये लायबिलिटी है। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखें आप, ही सेल्स गुड्स फॉर कैश रुपीज 9,000। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो वर्ड आपने क्या यूज करना है, परचेजेस, और जब भी गुड्स सेल करेंगे तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम, सेल्स, और सेल्स आपकी क्या होती है, रेवेन्यू। ऑब्वियसली जब आप गुड्स सेल करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, ठीक है, तो सेल आपकी क्या होती है, इनकम।
अब दो चेंजेस आएंगी, एक आपके पास कैश क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है 61 है। दूसरा लिखा हुआ है जी डिक्रीज इन गुड्स और इंक्रीज इन सेल्स, रेवेन्यू है ये, ठीक है। अब ये डिक्रीज इन गुड्स को आप इग्नोर करें, आगे जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो यही आएगा जी, ये आपकी सेल है, इंक्रीज इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन सेल्स। तो ये आप आइडिया के लिए लिखा हुआ आपके लिए कि जी डिक्रीज इन गुड्स, ऑब्वियसली जब आप गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स डिक्रीज ही होंगी, लेकिन आपने आगे चल के ये नहीं लिखना होगा, आप इसको रेवेन्यू लिखेंगे, ठीक है। तो आपने ज्यादा फोकस करना है इंक्रीज इन सेल्स वर्ड पे, वो समझाने के लिए लिख रहा है आपको कि जी डिक्रीज इन गुड्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स सेल करेंगे तो डिक्रीज ही होगी, ठीक है। कितने से की, रुपीज 9000 से। तो ये क्या आपका रेवेन्यू, सेल आपकी क्या होती है, इनकम, रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं, ठीक है।